नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गाँव, तहसील या जिले का नाम लिखे ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गाँव, तहसील या जिले की मौसम जानकारी विस्तार से दे सके। और वीडियो को दूसरे किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उनको भी समय रहते सही और सटीक मौसम जानकारी मिल सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक मजबूत श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के मिले जुले प्रभाव से इस समय राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के काफी भागों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बने चक्रवाती तंत्र के कारण इस समय अरब सागर से नमीदार हवाएं तेजी से गुजरात होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंच रही है और उसके बाद ये हवाएं सीधे पंजाब होते हुए पश्चिमी विक्षोभ तक पहुंच रही है। और कुछ हवाएं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ से भी तेजी से पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों तक पहुंच रही है। इन दोनों हवाओं के आपसी टकराव से इस समय राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर ऊपर पंजाब और जम्मू कश्मीर तक ट्रपनुमा गतिविधियां बनी हुई है। और दोनों हवाओं के टकराव से यहाँ भारी मात्रा में नमी की मात्रा बढ़ने से आज दोपहर बाद से ही राजस्थान के काफी भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। और पिछले 2-3 घंटों से ही राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही जो पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। और आज मध्य रात्रि बाद से लेकर कल सुबह के दौरान राजस्थान के इन जिलों के अलावा बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, खेतल, तिजारा, बेहरोड, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, साथ ही कोटा, बूंदी और बारा जलावार के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और कुछ एक जगहों पर कुछ तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी और कुछ एक जगहों पर यहाँ ओले पड़ने की संभावनाएं भी रहेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, जलावार के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो जैसा कि आपने देखा होगा, आज दोपहर बाद से ही यहाँ कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और आज रात्रि के दौरान, यानी कि मध्य रात्रि के बाद से लेकर कल सुबह के दौरान यहाँ विशेषकर देखा जाए तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास से लेकर जो पूर्व में देखा जाए तो बिजोलिया और जो कोटा के आसपास के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। यानी कि देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों, जिसमें देखा जाए तो उदयपुर और कुछ अजमेर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्र शामिल है, यहाँ भी इस पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव रहेगा। यानी कि इन संभागों में देखा जाए तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और कोटा संभाग के जो कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ आज मध्य रात्रि बाद से लेकर कल सुबह के दौरान, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास के समय में यहाँ कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश, कुछ एक जगहों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। जिसमें देखा जाए तो राजसमंद जिले के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों के अलावा उदयपुर के आसपास से लेकर जो राजसमंद के अन्य क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के जो नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, रावतपाटा, इन संपूर्ण क्षेत्रों में आज मध्य रात्रि के बाद से लेकर कल सुबह के दौरान घने बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। और यहाँ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो विशेषकर राजसमंद शहर से लेकर कुंभलगढ़, खमनौर के आसपास के क्षेत्रों, भीम, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, सरदारगढ़, आमेर के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा, गंगापुर, सहाड़ा, रायपुर के आसपास के क्षेत्र, हुरड़ा, कोलिया के आसपास के क्षेत्र,
आसिन बदनौर, भीलवाड़ा शहर के आसपास लेकर जो मांडल के आसपास के क्षेत्र हैं, बिजोलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र, मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र, साथ ही देखा जाए तो चित्तौड़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी कि घंगरार, रासमी के आसपास के क्षेत्र, गिलून, नाथद्वारा, रेलमंगला, इन संपूर्ण क्षेत्रों में आज मध्य रात्रि के बाद से लेकर यानी कि 3-4 बजे से लेकर सुबह 10-11 बजे के बीच वाले समय में यहाँ कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ अधिकांशतः बादलों की आवाजाही और 7 से 12% क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें अधिकांशतः छिटपुट बारिश की संभावना रहेगी और कुछ जगहों पर अधिकतम 4 से 5 mm तक की बारिश की गतिविधियां भी राजसमंद के उत्तरी क्षेत्रों और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में देखी जाएगी। वहीं इन क्षेत्रों के अलावा चित्तौड़ शहर से लेकर उदयपुर, गोगुदा, सायरा, मावली के आसपास के क्षेत्रों, फतेहनगर, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्रों, चंदेरिया, बदेसर, चिकारड़ा, बड़ी सादरी, छोटी सादरी के आसपास के क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के नीमच के आसपास के क्षेत्रों, मंदसौर, मनासा के आसपास के क्षेत्रों, रावतबाटा, बेगू के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, कोटा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी कल सुबह के दौरान घने बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। इन क्षेत्रों के अलावा दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा, यानी कि यहाँ आज मध्य रात्रि के बाद से लेकर कल यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, लेकिन यहाँ कहीं पर भी बारिश की विशेष संभावनाएं नहीं रहेगी। वही बात करें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की, यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और आज मध्य रात्रि के बाद से लेकर कल सुबह के दौरान दोपहर बाद भी यहाँ कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, यानी कि यहाँ विशेषकर देखा जाए तो अजमेर शहर से लेकर पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, बादनवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, किशनगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद के आसपास के क्षेत्रों, अजमेर शहर, काटोती, सरवार, केंकड़ी के आसपास के क्षेत्रों, टोंक, देवली, दूनी, उनियारा, बिसलपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, सवाईमाधोपुर के उत्तरी क्षेत्रों, करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जयपुर, दुद्दू, मोजराबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर शहर, आमेर, जमवारामगढ़, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मलाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोर, मिर्जापुर, इन क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि यहाँ अधिकांशतः कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियों वाला मौसम रहेगा, यानी कि यहाँ हर क्षेत्र में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी कि अधिकांशतः यहाँ बारिश वाला मौसम बना रहेगा। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ 75% से लेकर 85% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगी ही, जिसमें देखा जाए तो कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश और कहीं मध्यम तेज बारिश। इस प्रकार का मौसम उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान रहने वाला है। वही बात करें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की, यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान सभी जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो खजुवाला के आसपास के क्षेत्रों, बीकानेर, लूण, कनसर, कोलायत, नोखा, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सदुल शहर के आसपास के क्षेत्रों, गंगानगर शहर, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, हनुमानगढ़, टिब्बी, रावसर, नौहर बादरा के आसपास के क्षेत्रों, संगरिया, किकरालिया, रावसर के आसपास के क्षेत्रों, नौहर बादरा, इन संपूर्ण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों के अलावा चूरू, बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों के अलावा खींवसर, मुंडवा, जायल के आसपास के क्षेत्रों, नागौर शहर, मेड़ता सिटी, डिगाना, रियाबड़ी, परबसर, थावला, लाडपुरा, डिडवाना, कुचामन, इन क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नागौर शहर से लेकर जो चूरू से सटे हुए क्षेत्र हैं, बिंदासर के आसपास के क्षेत्र, कुछ सीकर, झुंझुनू के बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सीकर शहर से लेकर दक्षिण में धौद, खंडेला, सवाईमाधोपुर के आसपास भी कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 85 से लेकर 95% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें कहीं बूंदाबांदी तो कहीं
तेज भारी बारिश और कुछ जगहों पर ओले पड़ने जैसी संभावनाएं रहेगी। वही बात करें राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों की, यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी अधिकांश जगहों पर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की सी बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो जैसलमेर शहर के आसपास के क्षेत्रों, परसून, बनियाना, रामदेवरा, नासना के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो बाड़मेर शहर, धोरीमन्ना, गुड्डा मल्लानी, रामसर, सेंधुआ, चौहटन, बालोतरा, पंचपदरा, सिमंदड़ी के आसपास के क्षेत्रों, जीवाणा, सिवाना के आसपास के क्षेत्रों, भीनमाल, बागोड़ा, साइला, चित्तलवाना, जालोर शहर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों, सुंदा माता के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि आज रात्रि के दौरान और कल सुबह के दौरान यहाँ भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि यहाँ अधिकांशतः बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कुछ जगहों पर यहाँ तेज बारिश वाला दौर रहेगा। वही इन क्षेत्रों के अलावा पिंडवाड़ा, अबूरोड के आसपास के क्षेत्रों, सुमेरपुर, जवी बांध के आसपास के क्षेत्रों, सांडेरा, कोसला, रानी पालना, तकतगढ़, रोमेसर के आसपास के क्षेत्रों, देसूरी, धनला, कोलपुरा के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण, रोहट, पाली शहर, मारवा, जैक्सन, पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण, इन क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी अधिकांशतः हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पाली शहर से लेकर रायपुर, जतरण और रोहट के आसपास कुछ एक जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि 1 से लेकर 5 mm तक की बारिश की गतिविधियां पाली जिले के भी कुछ भागों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी दिख जाएगी। वही बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर शहर से लेकर बालेसर, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, तिवरी के आसपास के क्षेत्रों और कुछ फलोदी, बाप, लोहावड़, शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां दिख जाएगी। वही जोधपुर से लेकर जो फलोदी के बीच वाले क्षेत्र हैं यहाँ कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी रहेगी और सिरोही के आसपास भी हल्की बारिश की संभावनाएं रहेगी। यानी कि देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान और कल दोपहर तक के समय में राजस्थान के काफी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कल शाम होते होते बारिश की गतिविधियां जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में रुक जाएगी। इसके अलावा भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कल शाम तक भी जारी रहेगी। उसके बाद ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।